लोकगीत बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले तो मन में यही ख्याल आता है कि सर लोकगीत होते क्या है। रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा तुमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन एकदम सिंपल सा नाम है। लोक मतलब लोग, गीत मतलब गाना। लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं, जो गाने गाए जाते हैं, वही लोकगीत हैं। एक किसान हल जोतते हुए पिताजी महाराज का सॉन्ग गा रहा है, लागू लागू जेठ है साढ़ कंवरते जा रहे, लगे तो ही लागू श्रवण भादवो। उस किसान के पास में किसी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं है, उसके पास में कोई सुर नहीं है, कोई राग नहीं है, लेकिन वो किसान अपनी धुन में गाना गा रहा है। वही क्या है? लोकगीत है। तो आज अपने को ये पढ़ने हैं, लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो लोकगीत है। शुरुआत में हमें लोकगीतों से संबंधित कथनों के बारे में पढ़ेंगे। 3 कथन हैं। जैसे महात्मा गांधी लोकगीत के बारे में कहते हैं कि लोकगीत जनता की भाषा व हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये बात की महात्मा गांधी ने, लोकगीत जनता की भाषा है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लोकगीत गा रहा है तो उस गीत से उसकी भाषा का पता चलता है। तो क्या है? लोकगीत जनता की भाषा है। अगर लोकगीत जीवित रहेंगे तो हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। ये गीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, हमारी संस्कृति को बचाकर रख रहे हैं। ये जो कथन है लोकगीत के बारे में, ये कथन है महात्मा गांधी का। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश देते हैं। जब हम लोकगीत को सुनते हैं तो हमें एक अलग ही आनंद आता है, हम हमारी संस्कृति से परिचित होते हैं, तो हमें एक सुखद संदेश मिलता है। देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीत के बारे में कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। यह बात कही है देवेंद्र सत्यार्थी ने। इनके अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति को जानने का मुंह बोला चित्र है। आप किसी के लोकगीत सुनकर उसकी संस्कृति का चित्र बना सकते हो, उसकी संस्कृति के बारे में जान सकते हो, उसकी संस्कृति का चित्र आपके सामने एकदम प्रस्तुत हो जाएगा। ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। तो ये आपके जो 3 कथन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में यहां से सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम जो लोकगीत पढ़ रहे हैं वो हमारे राजस्थान का राज्य गीत है। उसका नाम है केसरिया बालम पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत है। पत्नी प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने प्रदेश के पति को वापस बुला रही है। उस महिला का पति दूसरी जगह नौकरी करने के लिए गया हुआ है, उसके लिए प्यारा सा गीत गाया जाता है। अब तो ये राजस्थान का राज्य गीत है और पर्यटकों को बुलाने के लिए गाया जाता है, केसरिया बालम पधारो मारा देश। चलो हम आपको ये गीत जिसका नाम है केसरिया बालम पधारो मारा देश, इस गीत को पहली बार बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह दिलाई बाई ने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। तब से ये गीत प्रसिद्ध है, जो आज भी हमें राजस्थान में सुनने को मिलता है। आगे चलते हैं। ये बात मैंने लिख के जो मैंने तुम्हें बता दी कि बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह दिलाई बाई ने पहली बार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। ये जो केसरिया बालम पधारो मारा देश है, ये गीत पहली बार बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह दिलाई बाई, जिनकी आप फोटो देख सकते हो, इन्होंने बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के दरबार में ये गीत गाया था। चले आगे। ओके सर, तो हमने राजस्थान का राज्य गीत पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि विवाह के गीत कौन कौन से हैं। सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विवाह का गीत है जो शादी के अवसर पर गाया जाता है। तो सबसे पहला है सगाई। ये तो नॉर्मल सी बात है, वैसे ध्यान रख लोगे। सगाई के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जब सगाई करते हैं उस समय महिलाएं जो गीत गाती हैं वही सगाई गीत है। इसमें ज्यादा समझाने वाली कोई बात है ही नहीं, सबको पता है। सब सगाई करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, उसमें जो महिलाएं गीत गाती हैं वो सगाई गीत है। बधावा शुभ अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। बधावा मतलब कि बधाई हो, कोई भी शुभ अवसर है, जैसे शादी हो रही है, सगाई हो रही है, बनोरा निकाला जा रहा है, शुभ अवसरों पर जो भी गीत गाए जाते हैं वो सारे के सारे बधावा गीत हैं। रख लोगे ध्यान में, वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। बधावा मतलब बधाई हो, भी कोई भी शुभ अवसर है, शादी भी एक शुभ अवसर है, तो उसमें जो गीत गाए जाते हैं वो बधावा गीत है। चाक बात, महिला कुमार के घर जाकर चाक पूछते समय गीत गाती है। शादी वाले घर की जो महिलाएं होती है वो कुमार के घर जाती हैं, मटके की पूजा करके आती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? चाक पूजना। चलो मैं आपको चाक बात की वीडियो दिखा। राती जगह, राती जगह मतलब राती जागरण के गीत। राती जगह तो गांव में लगाते ही रहते हैं, शादी का अवसर हो तब भी महिलाएं राती जगह लगाती हैं। गांव में महिलाएं बालाजी महाराज का भी राती जगह लगाती रहती हैं। तो राती जगह क्या है? रात को जागरण है, महिला रात भर भगवान के भजन गाती है, वो भी राती जगह है। तो शादी के अवसर पर भी राती जगह लगाया जाता है।
आप फोटो देख ही रहे हो, महिलाएं क्या कर रही हैं, पूरी रात भगवान के भजन गाती रहती हैं। इसी रात की जगह बोल दो रात का जागरण बोल दो, ठीक है। मायरा भात, भात भरते समय गाए जाने वाले गीत। भात भरते समय जब भाई अपनी बहन का भात भरने आता है, बहन को चूनड़ी उठाता है, उसे क्या कहते हैं, मायरा। अगला जो अपना शादी का गीत है वो है घोड़ी। वर की निकासी के समय घोड़ चढ़ी की रस्म, जब वर की निकासी निकाली जाती है, जब वर है वो घोड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो घोड़ी गीत है। दूल्हे की घोड़ी के ऊपर निकासी निकालते हैं, उस समय गीत गाए जाते हैं। तो मैं आपको वर की निकासी के थोड़ी, वर को घोड़ी के ऊपर बिठा देते हैं, आगे डीजे लगा देते हैं, नाचते रहते हैं, अरे भाभी हो नाराज मैंने पीनी छोड़ दी, ये गीत चलते रहते हैं। तो आजकल यही है वर की निकासी के गीत। अगला जो हमारा गीत है उसका नाम है बन्ना बन्नी। वर वधू के लिए गाया जाता है, मतलब वर वधू के लिए गाते हैं। शादी में वर वधू के लिए जो भी गीत गाए जाते हैं उनका नाम क्या है, बन्ना बन्नी, ठीक है। गांव में महिलाएं कहती रहती हैं कि बन्ना बन्नी गाओ, क्या वर वधू के गीत गाओ। रख लो कि केवल आपको सिंपल सा नाम ध्यान रखना है। अगला जो हमारा लोकगीत उसका नाम है हथलेवा। हथलेवा, जब वधू का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है उसे हम कहते हैं हथलेवा। उस समय जो गीत गाए जाते हैं वही क्या हथलेवा गीत है। वधू का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। हथलेवो छूटे अद्भुत में करम बड़ो है अणहुतो सो डारी का रिसु बत्ती गायारी कीमत मत बूतो। हथलेवा वही है, हाथ सौंप दिया है। उस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको हम कहते हैं हथलेवा गीत। चलो मैं आपको हथलेवा का नाम है तोरण है। दुल्हन के घर के दरवाजे पर तोरण बांधा जाता है। दूल्हा जब दुल्हन के घर पहुंचता है तो घर में प्रवेश करने से पहले छड़ी या तलवार से तोरण को टच करता है। उस समय जो महिलाएं गीत गाती हैं उसका नाम है तोरण गीत। तो चलो आप, यही मैंने लिख रखा है बस। तोरण शादी का गीत है। वर जब वधू के घर पहुंचता है तो घर में प्रवेश से पहले लकड़ी का तोरण बांधा जाता है, वही अपना तोरण का गीत है। अगला जो हमारा विवाह का गीत है उसका नाम है पीठी। वर वधू को उबटन पीठी लगाते समय गाते हैं। दूल्हे दुल्हन को नहलाने से पहले हल्दी की पीठी लगाते हैं और उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो पीठी गीत है। उबटन मतलब कि त्वचा को साफ करने के लिए हल्दी का जो पेस्ट बनाते हैं ना, उसी उबटन कहते हैं। तो दूल्हे दुल्हन को शादी में तैयार करने से पहले हल्दी की पीठी लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पिट्ठी बोलते हैं, उबटन बोलते हैं। आप फोटो देख ही रहे हो, हल्दी लगा रखी है ना, बिल्कुल सर, यही है पीठी गीत। तो इसमें जब पीठी लगाते हैं, महिलाएं जो गीत गाती हैं उनका नाम है पीठी गीत। कंवर कलेवा, नाम से ही पता चल रहा है, कंवर कलेवा दूल्हे के साले के द्वारा खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। कलेवा मतलब कि भोजन करना। जब दूल्हे के साले द्वारा खाना खिलाया जाता है उस समय ये गीत गाए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि शादी के बाद में दूल्हे को खाना खिलाते हैं। आजकल तो खाना कम खिलाते हैं, फोटो ज्यादा लेते हैं। एक गुलाब जामुन को उठाते हैं, दूल्हे के मुंह के ऊपर लगा कर रखेंगे जब तक फोटो साफ नहीं आएगी। अब आप दूल्हे की भावना देखें, गुलाब जामुन मुंह के ऊपर लगा हुआ है फिर भी वो खा नहीं सकता, क्या कैमरे की तरफ देखकर उसे मुस्कुराना पड़ रहा है। ये तुम तभी समझ पाओगे जिस दिन तुम खुद दूल्हा बनोगे और तुम्हारे लिए कंवर कलेवा गीत गाए जाएंगे, महिलाएं गीत गा रही होंगी लेकिन तुम्हें गुलाब जामुन खिलाया नहीं जाएगा। तुम कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराओगे तो महिलाएं पास में बैठकर गाना गाती रहती है, वही क्या है, कंवर कलेवा गीत है। ओके, नॉर्मल से नाम है बस। खाना खा रहे हैं, साथ में बैठ के आप देख लो फोटो में दोनों मुस्कुरा रहे हैं। कई देर तक ये रस्म चलती है, 7-8 जने बैठ जाते हैं, कभी इसको खाना खिलाते हैं, कभी उसको खिलाते हैं, फोटो लेते हैं, फोटो अच्छी नहीं आई दोबारा से, एक बार दोबारा से मुंह की मिठाई लगाओ, क्या तो वो कंवर कलेवा गीत है। कांकन डोरा, वर वधू के हाथ पैर पर डोरा बांधना। शादी से पहले वर और वधू के हाथ व पैरों में मौली का एक डोरा बांधा जाता है, उसी कांकन डोरा कहते हैं। शादी के बाद दूल्हे के घर में वर और वधू एक दूसरे का कांकन डोरा खोलते हैं। सुना आपने थोड़ा बहुत कांकन डोरा? तो वर वधू के ये डोरा बांधा जाता है और शादी के बाद में दूल्हे के घर पर खोला जाता है। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के कांकन डोरा खोलते हैं। ये कांकन डोरा है, एक प्रकार का जो डोरा बांधा जाता है ना उसका नाम है कांकन डोरा। तो उस समय महिला जो गीत गाती हैं